नमस्ते सब लोग, कैसे हैं आप लोगों को स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल OIT सक्सेस। आइए देखते हैं वैकेंसी है आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट देख सकते हैं 16 तक अप्लाई कर सकते हैं। आपका जुलाई 16 तक ये पहले का था, इसलिए अभी आ रहा है। आप जुलाई 16 तक अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट डे टाइम ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन जुलाई 16 है। लास्ट डे टाइम ऑफ ऑनलाइन पेमेंट जुलाई 18 है। लास्ट डे टाइम जनरेशन ऑफलाइन चालान आपको जुलाई 20 तक है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रो चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जुलाई 22 तक है। और आपका डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन आपका होगा 29/9/22 से इसके बीच में हो सकता है आपको, ओके। और 21 मार्च में एक को कंप्यूटर एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आइए देखते हैं क्या क्या है। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू वर्क सब इंस्पेक्टर, द पोस्ट कैरिज पे स्केल लेवल 6 का है। और ये सैलरी है 35,400 को 1,12,400 ये है। एज ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टरियल सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल हो सकते हैं। पोस्ट कैरिज पे स्केल लेवल 6 ये है। एंड ग्रुप सी का है। वैकेंसी क्या क्या वैकेंसी देख लेते हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल टाइप ऑफ वैकेंसी में जनरल यूआर का है। EW OBC SC ST इसे दिया गया है। देखिए सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस फीमेल का है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF का बहुत सारा वैकेंसी है। सो कैंडिडेट्स सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट पोस्ट इन SIC लेवल 2 सर्व एनीवेयर इन इंडिया। आप कहाँ पर भी काम करने के लिए तैयार होकर रहना चाहिए, कहीं पर भी ड्यूटी हो सकता है इन इंडिया में। ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि SI का जॉब कहीं पर भी आपका ड्यूटी लग सकता है। रिजर्वेशन SC ST OBC, ठीक है, रिजर्व बाय दी गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से है। कमीशन मेक्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स इन परसेंट टू दी वैकेंसी के हिसाब से है। फॉर पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी एक्स सर्विसमैन। और आउट ऑफ क्वाटा मीन फॉर एक्स सर्विसमैन 50% जो आपका कोटा है दैट विल बी रिजर्व फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एक्स सर्विसमैन। किसके लिए आपका ये रिजर्व करके रहेगा? जो स्पेशल फोर्स NSG मतलब स्पेशल एक्शन ग्रुप उनके लिए है। और QI क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर कमांडो कोर्स और ऑफिसर्स फ्रॉम नेवी और एयरफोर्स उनके लिए है। इनके सफिशिएंट नंबर ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं मिला है, नॉट अवेलेबल, तो ऑन फील्ड वैकेंसी विल बी फिल्ड फॉर अदर अवेलेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से फिलअप किया जाएगा। आप सिटीजन ऑफ इंडिया या नेपाल या भूटान प्रोवाइड दैट कैंडिडेट बिलोंग टू कैटेगरी 4.4.3 मतलब जो नेपाल भूटान में अगर है एबव शैल बी पर्सन इन हुज फेवर ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैव बीन इशूड। आप अगर नेपाल भूटान से है तो सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी आपको इशू करना पड़ेगा फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैंडिडेट इन हुज केस ए सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी इज नेसेसरी विल बी एडमिटेड टू द एग्जामिनेशन। एज लिमिट आपका 22-25 ईयर्स तक है, ओके। देखिए आपका रिलैक्सेशन जैसे SC के लिए 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 3 ईयर्स। देन विडोज और डाइवोर्स टू मैन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड उनके लिए है 35 ईयर्स तक है। देन विडोज डिवोर्स टू मैन या वुमेन जुडिशियली सेपरेट हु आर नॉट रीमैरिड SC के लिए 40 ईयर्स तक है। जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑन रिजर्व हुए रिंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स तक नहीं किए हैं उनका 30 ईयर्स तक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स OBC 33 ईयर्स, डिपार्टमेंटल SC ST 35 ईयर्स। डेट ऑफ बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ फील्ड है कैंडिडेट के द्वारा इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेम रिकॉर्डेड इन दी जो आपका मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या सेकेंडरी एग्जीबिशन सर्टिफिकेट में है उसी के हिसाब से आपका एज कैलकुलेशन किया जाएगा। और जो एक सर्विसमैन है
जो सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट ग्रुप सी पोस्ट रेगुलर बेसिस है, और आफ्टर अवेलिंग दी बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन फॉर द री एम्प्लॉयमेंट, उनको एलिजिबल नहीं है। ओके, एंड द पीरियड ऑफ कॉल ऑफ सर्विस ऑफ एन servicemen in the armed forces shall also be treated as service rendered in the armed force. For any servicemen of the three armed forces of the union to be treated as ex servicemen के उसको treated किया जाएगा। मेट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन which जो मेट्रिकुलेट एक्स सर्विसमैन है which term include an ex serviceman who has obtained the Indian Army Special Certificate of Education or the corresponding certificate in the Navy or the Air Forces which put not less than 15 years of service. ओके, ये देख लीजिए आपका OBC सर्टिफिकेट, ऐसे सभी जितना सर्टिफिकेट चाहिए आपका रिक्वायरमेंट ये सभी है। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इज बैचलर डिग्री, आपको मतलब ग्रेजुएशन है करना है आपको। It is stated the result of requisite educational qualification must have been declared by the board university by the specified date में more processing of the result by the board university by the crucial cut off date does not fill the educational qualification requirement। अप्लाई करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा देखते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एसएससी जो ssc.nic वहाँ पर जाना है। आफ्टर गोइंग टू दिस वेबसाइट आपको डिटेल्स देखना है और वहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर उसमें IA अनेक्सर 2AA में है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपको फोटोग्राफ इमेज जो भी आपको तैयार रखना है आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। आप पहले क्या करेंगे, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस होगा वहाँ पर आपका एक रिसेंट जैसे कि आपका नॉट मोर देन 3 मंथ्स, जैसे 3 मंथ्स के अंदर में है पासपोर्ट साइज फोटो का आपका JPEG फॉर्मेट में है और उसको आपको सेटिंग करना है 20 KB to 50 के अंदर। और फोटोग्राफ शुड भी 3 विड्थ होगा 3.5 cm, हाइट होगा 4.5 cm। वो फोटोग्राफ कैप नहीं होना चाहिए या स्पेक्टाकिल एंड बोथ ईयर शुड बी विजिबल, ठीक है। और फोटोग्राफ एजेंट टिकन उसका फोटोग्राफ के ऊपर प्रिंटेड होना चाहिए। आप जुलाई 16 तक अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और आपको ऑन इंटरेस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है क्लोजिंग डेट से पहले, लास्ट डेट तक आपको वेट नहीं करना है, ओके। द कमीशन विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होगा। एप्लीकेशन फ़ी आपका 100 रुपीज़ है। जो वुमेन कैंडिडेट्स है, वुमेन कैंडिडेट SC ST या एक्स सर्विसमैन है, उनको रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड, उनको पेमेंट फ़ी नहीं दिया जाएगा। और फी आपको भीम UPI के थ्रू से या बैंकिंग बाय यूजिंग वीसा, मास्टर कार्ड, माइस्ट्रो, रुपे क्रेडिट, डेबिट कार्ड आप कहीं से भी दे सकते हैं। ऑनलाइन फ़ी जो है कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट अप टू 18/7/2020। हाउएवर कैंडिडेट जो मैं कैश पेमेंट थ्रू चालान के जरिए चाहते हैं मेक द पेमेंट एट डेजिग्नेटेड ब्रांचेस SBI विद इन जुलाई 2020 के बीच में कर सकते हैं। जो कैंडिडेट नॉट फी पेमेंट के लिए एग्जेम्प्टेड नहीं है, देयर फी हैज बीन डिपॉजिटेड विद SSC इफ द फी इज नॉट रिसीव्ड। अगर SSC को आपका फी नहीं मिला है, आप फी देने के लिए एलिजिबल है, मतलब आप फी देने चाहिए, आप नहीं दिए, सो आपका जो एप्लीकेशन है इनकम्प्लीट शो होगा, ठीक है। और आपको जो प्रिंट आउट के ऊपर में उसका आएगा इनकम्प्लीट का मतलब, ओके। सो आपको जो पेमेंट किए पेमेंट स्टाटस में आप दे सकते हैं पेमेंट फ़ी हुआ है कि नहीं। देखिए सिर्फ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बहुत सारा, देखिए सेंट्रल रीजन के लिए है एग्जामिनेशन सेंटर बहुत सारा दिया हुआ है, आपका कोड उसको देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर एंड कोड। तो उसी के हिसाब से आपका रीजनल ऑफिस वेबसाइट है, ये उसका जो ये एग्जामिनेशन सेंटर कोड का ये SSC रीजन सेंट्रल रीजन का है और उनका एड्रेस रीजनल ऑफिस वेबसाइट ये है। देन ईस्टर्न रीजन का
दिस आर द सेंटर, पोर्ट ब्लेयर, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता। और उनका ऑफिस एड्रेस ये है, रीजनल डायरेक्टर स्टाफ सिलेक्शन ये है। देन कर्नाटक या केरल रीजन का ये सभी है उनका, दिस इज द ऑफिस एड्रेस। देन नॉर्दर्न रीजन का दीज आर दी सेंटर एंड दिस इज द ऑफिस एड्रेस। ओके। देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउथ रीजन, वेस्टर्न रीजन, मध्य प्रदेश ऑफ रीजन, वेस्टर्न, ये सभी है। सो आपको कितना 3 सेंटर देना है प्रायोरिटी के हिसाब से। ओके। और एकोमोडेट कैंडिडेट्स ऑफ द सेंटर उनको चाहिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कंसिस्ट पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, पीएसटी फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट बोल सकते हैं। पेपर 2 डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी आपका होगा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आप देख लीजिए कैसे आपका, देखिए आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग क्वेश्चन 50 है, मार्क 50, जनरल नॉलेज अवेयरनेस वही 50, एप्टीट्यूड 50, इंग्लिश ऑल्सो 50, 2000 का ड्यूरेशन। पेपर 2 में आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का 200 क्वेश्चन, 200 मार्क 2 घंटा के लिए। ओके। सो ये जो क्वेश्चन है आपका बोथ पेपर का ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन बोथ पार्ट में, बोथ इंग्लिश और हिंदी में होगा आपका। और पार्ट 1, 2, 3 ऑफ पेपर 1 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आपको होगा 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। सो आपको नेगेटिव गलत आंसर देना नहीं चाहिए। मार्क्स शॉर्ट बाय कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप देंगे उसको बाय यूजिंग द फॉर्मूला, इसको देखा जाएगा। ठीक है। टेंटेटिव जो आंसर शीट आपको वेबसाइट में मिलेगा एग्जाम देने के बाद। फिर एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स बोनस मार्क उनको मिलेगा। इसी के हिसाब से देखिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट तो 10 मार्क, बी सर्टिफिकेट इसी टाइप का आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू। सो आप अगर इसी टाइप का जॉब वैकेंसी, एजुकेशनल अपडेट, सभी अपडेट चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, थैंक यू।